नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका क्या नाम है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू, वो भाई ये तो कमेंट करना ही आपको है, मतलब कमेंट तो करना है कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं वो कौन से बुक से कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 26 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यानी एक से लेकर 26 तक क्वेश्चन जो है ना हम लोग कंप्लीट कर लिए। सॉरी 25 लिख दिया ना, 26 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और क्वेश्चन कहीं इजी था, बहुत इजी था, तो कहीं बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम था। हम लोग मतलब जो थोड़ा इजी से थोड़ा मतलब ये था ना, थोड़ा और मतलब इजी से अनइजी था, उसको भी हम लोग सोल्व किए हैं और इजी तो सोल्व हो ही गया था। यानी 1 से 26 तक क्वेश्चन में हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर हुआ हो 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन में, तो आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसका जो नंबर है 27 है, क्योंकि 26 तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसका जो नंबर है वो 27 क्वेश्चन है। यानी 27 ऑफ एनसीईआरटी बुक। चैप्टर कौन सा है? तो चेंज इन पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर। और हम सब चीज बता दिए जो हम कमेंट में कर रहे थे ना, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, अभी फिलहाल बता दिए। ठीक है, तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर कमेंट कर देते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका हमने रेफरेंस जो है ना, उसका थोड़ा सा हिंट जो है ना, टाइटल कह सकते हैं, उसका समरी कह सकते हैं, हम बोर्ड पे चिपका दिए। ठीक है, तो इसको तो समझेंगे ही समझेंगे। एक बार चलते हैं क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे उसका समरी लिख दिए, उसको समझते हैं, फिर उसको जो कह रहा है वो काम हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुकिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है क्या कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो जो दिया है वो 4:3 दिया है। यानी 27 नंबर जो क्वेश्चन है ना बाबू, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने पहले कभी ना कभी हमको लगता है 5-6 वाले में जरूर किए हैं, ऐसे हमको लगता है, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। कह रहा है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स बट इट्स वर्थ इज ₹36,000। The partner decide to share future profit in equal proportion. Give a journal entry to record the above change. Also indicate the individual partner gain or loss due to change in ratio. Show your working notes clearly. क्या है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है बाबू, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर हमको लगता है कि हम लोग पीछे कहीं ना कोई क्वेश्चन या सोल्व किए हैं, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन सेम मतलब इसका कॉपी जरूर था। हाँ, फिगर उगर जरूर चेंज हुआ होगा, कुछ फिगर अलग हो सकता है, रेशियो अलग हो, गुडविल का अमाउंट अलग हो, लेकिन क्वेश्चन एक कहीं ना कहीं हम लोग पीछे सोल्व किए हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार हम लोग इस बोर्ड पे जो बनाया है ना उसके जरिए हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। कह रहा है बाबू की एक फॉर्म है, और फॉर्म क्या चीज का है डोंट नो, बट एक फॉर्म है। अब फॉर्म के अंदर जो है ना 3 पार्टनर है, एक तो एक्स पार्टनर है, दूसरा वाई पार्टनर है और तीसरा जेड पार्टनर है। यानी एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर 3 मालिक है, फॉर्म के 3 मालिक है, 3 ऑनर है, 3 पार्टनर है। यानी पार्टनर मतलब ये तीनों आदमी मिलके बिजनेस के अंदर पैसा लगाए हैं और इनका जो पीएसआर दिया है वो 4:3 दिया। ठीक है, और ठीक है, और एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होता है और पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या रिटायर करे या कोई किसी पार्टनर की अचानक डेथ हो जाए, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है ना, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस शीट के अंदर होता है। और बैलेंस शीट में कहाँ होता है, तो एसेट साइड में होता है। तो जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता है ना, वो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है, उसको हमेशा हम हटा देते हैं। तो क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट है 36,000 रुपया।
और इसका हम लोग क्या, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल अगर दिया हो और पार्टनर पीएसआर चेंज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। तो इसके लिए हमको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मालूम होना चाहिए। तो देखिए नया पीएसआर दिया है, इक्वल दिया है, यानी 1:1:1 दिया है। मतलब यही पार्टनर XYZ जो है ना, यही पार्टनर आगे चलकर अपना पीएसआर चेंज करते हैं और पीएसआर क्या रखते हैं, बराबर बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर अगर अपना पीएसआर चेंज करता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है, पहला ट्रीटमेंट क्या करते हैं बाबू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस होता है न्यू रेशियो, यही होता है ना बाबू, ठीक है। तो x का निकालिए, x का ओल्ड रेशियो क्या है, 4/4 3 7 2 9 है और न्यू रेशियो क्या है, 1/3 है। तो क्या हो जाएगा, 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा। तो 4 - 3 3 का 9 3 इक्वल टू 1/9 और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, x। y का निकालिए, y का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/9 है और ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3 है। एलसीएम निकालिए 9, तो 3 - 3 3 का 9 3 इक्वल टू 0/9, यानी y जो है नो सेक्रीफाइस और नो गेन, यानी y जो है ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। और z का निकालिए, z का ओल्ड रेशियो क्या है, 2/9 और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्या है, 1/3 है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, तो निकालिए 9 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 3 हो जाएगा, यानी -1/9 और निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है भाई साहब गेन कर रहा है, यानी x सेक्रीफाइस कर रहा है और z जो है गेन कर रहा है और y कुछ नहीं, y न्यूट्रल है। कब, पीएसआर चेंज होने पर, ठीक है। अब क्या है, तो पहला क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा, कह रहा है पहला तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू 1/9, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 1/9। तो हमने गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकाल दिए, क्या आ रहा है, 1/9 और 1/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बाबू, तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यही करते हैं ना, टू हमको लगता है मार्कर चेंज करना पड़ेगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो गेन कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, तो यहां पे कर देंगे जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो 2x कैपिटल अकाउंट कितना बाबू, 36,000 रुपया है ना, तो इस 36,000 का 1/9 कर देंगे, तो 9×9 हो जाएगा, यानी 4,000 रुपया गेन हो रहा है और 4,000 रुपया सेक्रीफाइस हो रहा है पीएसआर चेंज होने पर। आंसर में क्या दिया है बाबू, आंसर में दिया है x सेक्रीफाइस 1/9, y जो है जेड गेन 1/9 और डेबिट जेड 4,000 और 4,000 रुपया ये दिया है, एक्स दिया है। कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बाबू, आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या दिया है, 3 पार्टनर है, उन्होंने अपना पीएसआर चेंज किया और जिस दिन पीएसआर चेंज किया उस दिन पता चला कि बैलेंस शीट के अंदर, मतलब बैलेंस शीट के अंदर नहीं, बैलेंस शीट की बाहर, यानी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट दिया है 36,000 रुपया। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले काम तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजीली हमने निकाल लिए हैं, जिससे हमको पता चल गया है कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरा ट्रीटमेंट हम गुडविल का करेंगे और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है 36,000 रुपया, उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। तो गेन कौन कर रहा है, जेड गेन कर रहा है, तो जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। क्या दिक्कत है इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमको जहां तक विश्वास है बाबू, आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा।
फिर भी कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत हो या समझ में नहीं आया हो तो हमें एक बार कमेंट कीजिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन को और बारीकी से यानी डीप में ले जाके, हो सके तो हम पर्सनली आपसे मिलकर समझा दें। ठीक है, चलिए राधे राधे, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय।